जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आर्मी द विजन पर। तो लगातार टेस्ट का सिलसिला आपका जारी है और कंप्लीट होने वाला है। 15 टेस्ट का वादा किया गया था आपसे, आज 13वां आपका चल रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैथ्स से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है और मैथ्स भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग भी रहेंगे आपके, उसके बाद ग्राफ है, तालिका है, फला फला चीज जो एग्जाम में आने हैं वही सब चीज हम लोग क्या करते हैं, डेली पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय आपका मैं व्यर्थ नहीं करूंगी क्योंकि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है और एग्जाम का टाइम भी नजदीक आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब अपॉन 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर। देखिए जो फॉर्मेट लिखा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लूं और इसको मैं क्या मान लूं, बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ए हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटू बी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी। तो इसको अगर देखा जाए तो हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को ब्रेक किया जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे इसको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से पूरा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचेगा क्या आपका, a प्लस बी बचेगा और a प्लस बी आप क्या मान के रखे हैं, 2.1 प्लस 5.8 रखे हैं। इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 8 एक 9 हो जाएगा, 5 2 7 7.9 आएगा ऑप्शन आपका। देखिए 7.9 ऑप्शन आपके ए में है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भाई, यहाँ पर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% लोग क्या करते हैं, भौतिकी में उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, और उसके बाद लिखा है 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में, तर्कड़ा कोई सब्जेक्ट होता होगा, तकरड़ा लिखा है तो कोई सब्जेक्ट होता होगा, इस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर पास का परसेंटेज दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद लिखा है दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी डाटा दिया है सब विद्यार्थियों के पास होने की बात हो रही है, और जाहिर सी बात है आप भी पढ़ रहे हैं तो आप भी पास ही होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर हम अगर पास होने की बात करें तो वो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर देखिए फेल होने की बात कर दिया, तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लगाएंगे डायग्राम से। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर बना देंगे हम लोग और एक यहाँ पर। इसको क्या मान लेते हैं, इसको भौतिकी मान लेते हैं। इसको क्या बता देंगे कि ये भौतिकी है आपका, और ये क्या है भाई, ये तकरड़ा है, इसको भी लिख दीजिए। अब जो भी होगा तकरड़ा हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 55% दोनों में पास हुए, लिख दीजिए आप 55 मेरे भाई दोनों में पास हो गए हैं। चलिए, फिजिक्स में कह रहा है कि 70 हुए हैं। अगर फिजिक्स इस पूरे सर्कल की बात करें तो 70% पास हुए हैं। 55 अगर यहां पर हो गए तो बाकी कितने बचेंगे आपके, 15% बचेंगे। ठीक है, 15% यहां बचेंगे। और अगर तकरड़ा की बात की जाए तो 80% वहां पर पास है, 55 यहाँ है तो 25 यहाँ पर होगा, और इनको अगर ऐड करेंगे 55 और 25 जाके क्या बन जाएगा, 80। ये जितने भी छात्र हैं सब पास होने वाले हैं। ये क्या है, पास होने वाले हैं। टोटल अगर देखा जाए तो कोई भी चीज अपने आप में मेरे भाई 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 और 25 मेरे भाई हो जाएगा 80, 80 में जोड़ेंगे 15 तो आएगा 95, क्या आ जाएगा 95%। मेरे पास टोटल 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 95% क्या होते हैं, पास होते हैं। अब जो 5% बचते हैं यही क्या होते हैं, फेल होते हैं। यही क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो मेरी यही आपसे इच्छा है कि आप लोग 5% में नहीं बल्कि 95% में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप भी पास होइए, आप भी क्या हो, पास हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आंसर देने के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है आपसे, सबसे बड़ा की बात कर रहा है। और सबसे बड़ा देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो भी डाटा दिया गया है, यहां पर जो भी डाटा दिया गया है, अब इस डाटा में आपको बताना है कितने बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, अंतर यहाँ पर देखा जाए तो कितने का आएगा, 5 का। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 5 है, तो यहाँ पर 2 का गैप। मतलब ये गैप आपका बराबर नहीं, ये गैप क्या है, ये बराबर नहीं है। अगर गैप बराबर रहा होता इसका एक शॉर्टकट होता है, वो बताते आपको हम। लेकिन जब गैप बराबर नहीं है तो इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब डिवाइड कर देंगे इसको आप, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें डिवाइड करेंगे आप तो 0.4
444 आएगा। अगर आप 5/7 की बात करें, अगर आप 5/7 की बात करेंगे तो 0.714 आएगा। और अगर 11/13 की बात करें, एक ही रास्ता है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.846 आएगा। और एक यहाँ पर लिख दीजिए 13/17, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे आप, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.764, ठीक है। यही वैल्यू आएगा। अब इन वैल्यू में आपको बताना क्या है, सबसे बड़ा क्या पूछा है भाई आपसे, सबसे बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़ा देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा देख लीजिए इसमें से कौन सा है। ये 0.4 है, 0.7 है। देखिए 0.4 है, 0.7 है। चलिए ये छोटा हो गया, अभी तो ये बड़ा है, लेकिन अगर 8 से तुलना करेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा और ये भी छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा मेरे भाई यही वाला है। और इस वाले का मतलब होता है 11/13, जहां पर लिखा होगा वही सही होगा। 11/13 देखिए कहां पर लिखा है, ऑप्शन आपके डी में लिखा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जब अंतर बराबर होता तो वहां पर हम लोग कुछ करते, लेकिन अंतर चूंकि बराबर नहीं था, अंतर अलग अलग सब में है, तो मात्र एक ही रास्ता है कि आप उसको डिवाइड करें और डिवाइड करके आंसर चेक करके उसका बताएं कौन सा सही होगा। यहां पर देखिए लिखा है √9 - 4√5 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, क्या आंसर हो सकता है। ये जो 9 लिखा है ना, इसको √5 के फॉर्मेट में तोड़ना है। और पहली चीज एक बात ये भी जान लीजिए, एक बात आप ये भी जान लीजिए कि जो लिखा है संख्या, ये माइनस में लिखा है। ये किस में लिखा है, माइनस में लिखा है। तो जो आंसर आपका होगा वो भी माइनस में होगा, लेकिन ये देखिए प्लस में लिखा है। और डी वाला ऑप्शन देखिए, ये भी आपका प्लस में लिखा है। दोनों ऑप्शन आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी निगेटिव में होगा। दो आंसर आपके कैंसिल हो चुके हैं, दो ऑप्शन बचे हुए। अब एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, √5 यहाँ पर लिखा है, मतलब मैं जो भी करूंगा, मैं जो भी आंसर दूंगा वो √5 के फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर √2 लिखा है, ये भी कैंसिल, और यही वाला आंसर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। यही वाला आंसर सही होगा। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यही पूरा कंप्लीट आएगा और आंसर आपका यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में लगाएंगे तो आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना लगाए आप तेजी से आंसर दे दें। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, यहाँ माइनस है, तो आपके जो भी आंसर सही होंगे माइनस वाले सही होंगे। यहाँ प्लस था, मैंने इसको काट दिया, यहाँ प्लस था, मैंने इसको काट दिया। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ पर √5 है, तो जो रूट के बाहर आएगा वो √5 के फॉर्मेट में ही होगा। और यहाँ पर √2 लिखा था तो ये तो गलत हो गया, √5 लिखा है तो यही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, 5वां क्वेश्चन। 308, 125, 45 और 120, 102 का औसत पूछा है मेरे भाई, एवरेज पूछा है। और ये जो संख्या लिखा है ये किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सीरीज को फॉलो करता तो उसके लिए अलग नियम था, लेकिन जब सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो एक ही रास्ता है कि इनको जोड़ दिया जाए। चलिए देखिए, 308 है, 125 है, उसके बाद क्या है भाई, 45 लिखा है, 120 होगा और 102 होगा। इनको जोड़िए, अच्छा 5 10 10 और 2 12 आ जाएगा, एक बचेगा आपका, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िएगा, 3 और 1 4, 5 6, 692 आ गया। संख्याएं कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 5 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 9, 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 8 40 आएगा, 5 8 40 कहाँ पे दिया, 138 कहीं पर लिया है क्या, 138 नहीं दिया है। तो चलिए जो आंसर आएगा फिर से एक बार जोड़ते हैं, 308 हो गया, 125 हो गया, हाँ ठीक है, 45 120 और 102, इसको जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 2 12 आ गया, एक बचेगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 2 9, 9 हो गया यहाँ पर, 3 और 1 4, 5 6, 692, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 यहाँ पे आगे 1 9 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 5 15 हो गया, 4 5 8 40, 138 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, 138 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ का है, लिखा है 6 से लेकर 10 तक दंड आरेख का अध्ययन करें एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर एक दंड आरेख दिया हुआ है, इसका अध्ययन करिए और इसके बारे में जो जानकारियां दी गई इसको जानकारी को देखकर प्रश्नों का आंसर आपको देना है। देखिए लिखा है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष युग्म के बराबर है। चलिए एक काम करिए, तो इनका 5 और 6 का औसत पूछा है, तो आइए देखते हैं 5 और 6 में उत्पादन कितना हुआ था। अगर 5 में देखा जाए तो 70 है और 6 में देखा जाए मेरे भाई तो कितना है, 55 है। 7 5 12 125 आएगा, 125 आएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका औसत है वह कह रहा है किन दो वर्षों के युग्म के बराबर होगा। मतलब यहाँ का जो औसत आएगा वह ऑप्शन में से चेक करिए कि किस औसत के बराबर होगा। तो औसत बराबर तभी होगा जब उसका भी योग 125 के बराबर आना चाहिए। आइए जोड़ लीजिए भाई, 2002 दिया है और क्या दिया है भाई 2007। चलिए सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से।
2002 और 7 में देखिए, 2002 में कितना आएगा, 45 आएगा, और 2007 में देखा जाए तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 80। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 8 4 12, 125 आ गया। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। मतलब इसका भी योग 125 है, 2 से भाग देंगे जो एवरेज आएगा, इसको भी जोड़ लीजिए, 125 आ गया, जो एवरेज आएगा 2 से भाग देने के बाद दोनों आपस में क्या होंगे, यही दोनों आपस में बराबर होंगे, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगी। ठीक है, चलिए लिखा है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पाद में लगभग कितने परसेंट की गिरावट आई है। मतलब कमी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है। 2003 से 4 में, 3 में देखा जाए तो 65 था, 4 में देखा जाए तो 50 है। कितने की कमी आई है, 15 की कमी आई है। लेकिन तुलना हम किससे करेंगे, 65 से करेंगे, 2003 से 65 से करेंगे। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे कई बार में भाई, 13 5 65 होता है, तो एक आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा, 300। और 300 में अगर आप 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 आएगा, और 0 13 3 39, 23 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन देखिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन आपका यही सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। लिखा है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है। प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। चलिए 2002 की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर 30 था, यहाँ पे 45 आ गया, तो कितने की वृद्धि हुई भाई, 15 की। 15 की वृद्धि हुई है, 15 की वृद्धि हुई है। तुलना किससे करेंगे आप, 30 से करेंगे, 30 से कर दीजिए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 15 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। यहाँ पर आएगा क्या आपका 50%, यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया 50%। चलिए सबको हटा देते हैं क्योंकि स्पेस इतना ही है, इसी स्पेस में हमको सब कुछ आंसर देना है। 2005 की बात करते हैं, आइए 2005 में देखते हैं। यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 70 है। अगर देखा जाए तो 20 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई मेरे भाई, 20 की वृद्धि हुई है। तुलना किससे करेंगे आप, 50 से करेंगे। लिख दीजिए 50 इंटू क्या कर देंगे आप 100। 50 से काटेंगे एक बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 20 गुणे 2 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 40% आ जाएगा। यहाँ पर 40% आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा, आगे का भी देख लीजिए आप। अभी ऑप्शन आपके बाकी 2003 की बात कर रहा है। यहाँ पर 45 था, यहाँ पर 65 है। 45 से जब आप 65 जाएंगे तो 20 की वृद्धि होगी आपकी। और तुलना करेंगे 45 से, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए। 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, आएगा 400/9, 400/9 आएगा। अब जब 9 से भाग देंगे तो 9 5 45, 9 5 45 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, सही है। चलिए 400 आपका कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर 9 से डिवाइड करेंगे, 5 9 5 45 होता है, सही है। क्या बचेगा आपका, वो एक मिनट रुक जाइए, ये 45 नहीं होगा भाई, ये 400 लिखा है ना, ये क्या लिखा है, 400 लिखा है। और जब 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 चौक 36, मतलब 44 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, 44 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए अब लास्ट ऑप्शन बचा है, इसके बाद आप आंसर टिक करिएगा। लास्ट ऑप्शन बचा है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर टिक करेंगे। 2007 में चलिए, यहाँ पर 55 था, यहाँ पर 80 है। 55 से अगर आप 80 जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 25 की वृद्धि देख रहे हैं आप, 25 की वृद्धि हो रही है। तुलना करेंगे आप 55 से, परसेंट निकाल देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, तो आएगा आपका 500/11, 500/11। 11 चौक 44 होता है, मतलब यहाँ पर 11 चौक 44 हो गया, 6 बचेगा। और यहाँ पर आएगा 11 5 55, मतलब 45% यहाँ पर हो जाएगा, 45% यहाँ पर हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे कि प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, आप सबका निकाल के रखे हैं। यहाँ 50 है, 40 है, 44 है, 45 है, सबसे ज्यादा की बात कर रहा है, तो 2002 आंसर आपका सही हो जाएगा। 2002 में जितनी वृद्धि हुई है उतना वृद्धि किसी और में नहीं हुआ है, तो यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दिए गए तालिका में दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन उनके औसत उत्पादन से अधिक है। जब औसत उत्पादन पूछा है तो आप क्या करेंगे, हर वर्ष में जो जो उत्पादन हुआ उनको जोड़ दीजिए। आइए जोड़ते हैं, देखिए क्या कर लेंगे आप, देखिए ध्यान से देखिएगा। 50 और 70, 8 7 15, 7 5 12, 120 हो गया। 120 में अगर जोड़ देंगे 30 तो 150 आ जाएगा। अगर 150 में हम जोड़ दें कितना भाई, 80 जोड़ दें तो 230 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए और जोड़ना है, ये 45 है, ये 55 है, ये 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। क्या बचा है भाई आपका, ये 65 बचा है और 85 बचा है, तो जोड़ेंगे तो आपका आएगा 90, और 90 में जोड़ेंगे 60 तो 150 आ जाएगा। 150 इसको जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा, 5 3 8 आएगा, 2 और 1 4,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ष दिए हैं। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 48 आएगा 60। क्या आएगा एवरेज इसका? इसके अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज आ जाएगा इसका 60। अब आप चेक करिए कि कितने ऐसे वर्ष हैं जहां का उत्पादन आपका 60 से ज्यादा है। आपको बताना है कि कितने ऐसे वर्ष हैं जहां का उत्पादन आपका 60 से ज्यादा है। चलिए चेक करते हैं। ये 60 से कम है, ये भी कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। 1 2 3 4 वर्ष ऐसे हैं, 4 वर्ष ऐसे हैं आपके जो इनके औसत उत्पादन से ज्यादा का उत्पादन कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। लिखा है 2001 की तुलना में। देखिए आपको मैं बता दूं कि जब तुलना करने वाली बात आती है तो हम कंफ्यूज थोड़ा सा होते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू नीचे रहेगी, कौन सी वैल्यू ऊपर रहेगी। ठीक है, लेकिन इस चीज को आज मैं आपका जो आपके मन में जो डाउट बना है मैं उस डाउट को दूर कर रहा हूं। जब कह दे इसकी तुलना में इससे कितना ज्यादा होगा, इससे कितना कम होगा, इसके इससे तुलना, जब कभी कभी इन सब शब्दों का यूज करता है तो वो वाली वैल्यू नीचे रहती है। ठीक है, 2001 की तुलना में 2008 में, 2001 की तुलना में तुलना करा 2001 से तो 30 आपका नीचे हो जाएगा। 2008 में मोबाइल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है? चलिए 2008 में चलते हैं। 2008 देखिए यहां पर दिया है 85, यहां पर 30 का था और यहां पर कितने का है? 85 का है। कितने की वृद्धि हो गई आपकी? तो आप बोलेंगे 55 की वृद्धि हुई है। 55 की वृद्धि हुई है। परसेंट निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, क्या आ जाएगा? 550 अपॉन क्या 3 से डिवाइड करना, 3 से भाग देंगे एक बार में तो क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा और 3 8 24 आ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा। एक बचेगा आपका, 0 उतारेंगे, 3 183 दिया है क्या ऑप्शन में? देखिए 183 आपका दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो आप बड़े आराम से आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है। देखिए लिखा है निर्देश 11 से लेकर 15 तक हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हम लेखा एवं अनुसंधान, लेखा है और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला है। देखिए एक लेखा विभाग है आपका और एक अनुसंधान विभाग है। इसमें काम करने वाले पुरुष भी हैं, महिला भी है। देख रहे हैं, लेखा में कार्य करने वाले पुरुष हैं, लेखा में कार्य करने वाली महिला हैं, अनुसंधान में कार्य करने वाले पुरुष हैं, अनुसंधान में कार्य करने वाली महिला हैं। 2 विभाग हैं और दोनों विभागों में देखते हैं पुरुष और महिला दोनों काम करती है। क्योंकि देखिए अब आपका देश इतना विकास कर चुका है, इतना डेवलप कर चुका है कि हर जगह पर देखेंगे तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आप जहां भी जिस विभाग में जाएंगे, चाहे अध्यापक का फील्ड हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी फील्ड आप देख लीजिए, आपको पुरुष और महिला दोनों लोग दिखाई देंगे काम करते हुए। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है तमाम जानकारियां। लिखा है यदि लेखा विभाग में, चलिए जानकारी आपको हो गई है कि क्वेश्चन में क्या क्या, ग्राफ में क्या क्या दिया है। तालिका को आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर देते हैं। लिखा है यदि लेखा विभाग में, लेखा विभाग की बात कर रहा है, लेखा विभाग में कंपनी ई, देखिए यहाँ पर कंपनियां हैं ABCDE, ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA डिग्री है। लेखा विभाग में कह रहा है कि ई कंपनी में कर्मचारियों के पास 60% MBA डिग्री है। तो ई के पास आते हैं हम लोग, ई के पास क्या करते हैं? ई के पास आते हैं और जब ई में देखा गया, क्या बोल रहा है भाई? ई में देखा गया तो चलिए ई की बात करते हैं। देखिए ई यहाँ नहीं, यहाँ ई होना चाहिए क्योंकि ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है। ठीक है, तो ई नहीं, हम लोग क्या कर देंगे? इसको ए कर देंगे। ये ए होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। इसको क्या बना लेंगे हम लोग? ए बना लेंगे। सही है, यहाँ पर ए रहेगा और ये वाला ई रहेगा। तो चलिए ए में चलते हैं। ए में देखा जाए तो 450 लोग काम करने वाले हैं। इस 450 में देखा जाए तो लेखा वाले भी हैं, अनुसंधान वाले भी हैं, लेकिन कह रहा है कि लेखा की बात करना है। लेखा में देखा जाए तो पुरुष महिला की अलग अलग बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि लेखा विभाग में कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, तो 12 और 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 और 14 आ जाएगा आपका 26%। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 26%। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, 450 का निकाल देंगे क्या आप 26%, तो क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। फिर कह रहा है और अनुसंधान विभाग, अनुसंधान की बात कर रहा है। अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी, मतलब कंपनी ए की ही बात कर रहा है, कंपनी ए की, सॉरी ए नहीं, उसी कंपनी के 4 मतलब ई की बात कर रहा है। ई की बात कर रहा है 40% कर्मचारियों के पास MBA डिग्री है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? ई में चलते हैं और ई में देखेंगे 350 लोग काम करते हैं। लेकिन अगर अनुसंधान की बात करेगा तो यहाँ पर 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। देखिए 7 महिलाएं हैं तो 3 पुरुष हैं, इनकी संख्या देखेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 से आप क्या कर देंगे? परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। क्या आ जाएगा? 35 यहाँ पर आया।
117 लोग यहाँ पर हैं और 35 लोग यहाँ पर हैं। पूछा क्या है आपसे कि तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है, कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है। चलिए आगे देखिएगा, 117 135 यहाँ पर आ चुका है, इसको आप याद रखिएगा। 117 है, 135 सॉरी 35। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अब आपको निकालना कितने लोगों के पास एमबीए डिग्री है। तो आप क्या कर देंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 117 में से आप 35 कम कर देंगे और यहां पर परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, परसेंट निकालने के लिए 35 से डिवाइड करके इंटू 100 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस जब पूरे वैल्यू को आप सॉल्व करिएगा, घटा उठा के जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना आ जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए ध्यान से, पूछा क्या है, तो कंपनी ई में कार्यरत कर्मचारियों का एमबीए डिग्री कितनी है। ध्यान से देखिएगा, अभी जब यहाँ पे हम निकाले थे, जब यहाँ पे निकाले थे तो ए वाले कितने लोग आए थे भाई, इनकी संख्या देखा जाए 117 थी और इसकी संख्या कितनी थी, 35 थी। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, पूछा है तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है। कंपनी ई में, चलिए ई में देखा जाए तो एमबीए डिग्री की बात कर रहा है। अच्छा एमबीए यहाँ पर दिया हुआ है, सब के सब क्या है, सब एमबीए डिग्री वाले ही हैं यहाँ पर। ठीक है, और एमबीए में देखा जाए तो लेखा वाला अलग है, अनुसंधान वाला अलग है। तो चलिए कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है, देखिए यहाँ पर एमबीए की बात कर रहा है। अब इसकी संख्या निकालना है आपको, तो क्या कर देंगे आप, 350 ये हो गया और 10 और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इसका जब पूरा परसेंट निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 35। क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, अब देखिए अलग अलग सबका आप निकाल चुके हैं, अलग अलग अब सबका आप निकाल चुके हैं, लेखा वाले का भी निकाल चुके हैं और अनुसंधान वाले का भी निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए परसेंट से ही आपको आंसर देना था, परसेंट को आप जैसे ही सॉल्व किए तो आपको अलग अलग कैटेगरी क्या कि अनुसंधान में कितनी संख्या है इनकी और इनकी लेखा में कितनी संख्या, आपको जानकारियां हो चुकी थी। देखिए अब 12वां क्वेश्चन है, देखिए कंपनी ए के पास लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या। चलिए ए में चलते हैं और लेखा की बात कर रहा है, तो लेखा में देखा जाए 450 लोग हैं, लिख दीजिए 450 लोग हैं। अब लेखा में कह रहा है कुल संख्या, तो 14 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 14 और 12 देखा जाए तो 26 आ जाएगा। अब इसका निकाल देंगे आप परसेंट, तो परसेंट कितना आएगा आपका, जब काटेंगे भाई इस वैल्यू को 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे 13 बार में, और 13 गुणे 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। सही है। अब चलिए कह रहा है कंपनी ई में आते हैं हम लोग, कह रहा है अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या। अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या की बात करें तो 350 ये है। अब अनुसंधान की बात करेंगे आप तो 7 और 3 10 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 35 यहाँ पर, 117 यहाँ पर। क्या पूछा है कि लगभग कितने परसेंट अधिक है, इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे। चूंकि स्पेस कम है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बस याद रखिएगा 117 था और 35 था, 117 है और 35 है, बाकी इसका अंतर निकाल के आपको डिवाइड करना है। 117 में से आप 35 कम कर दीजिए और 35 से डिवाइड करके इसका क्या निकाल लेंगे, परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, आप 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे कई बार में, 20 बार में काटेंगे, 5 से काटेंगे 7 बार में। सही है। जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 234 आएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, जब पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे 234.29 आएगा। अब इसको घटा के आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 234.29। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखा कंपनी ए और सी। चलिए ए यहां पर है, सी यहां पर है। थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग तेज सॉल्व करेंगे क्योंकि अब एग्जाम का टाइम एकदम नजदीक है। अब आराम से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग की आदत खराब हो जाएगी, आदत हम लोगों की खराब हो जाएगी, और एग्जाम में जब वही आदत पकड़े रहेंगे हम लोग तो क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और दिमाग आपका चलना चाहिए। लिखा है कंपनी ए और सी यहाँ पर लिखा है, कह रहा दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत पुरुष। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि महिला से कोई मतलब नहीं, पुरुषों की बात कर रहा है। दोनों विभाग में लेखा की बात कर रहा है और लेखा में भी भाई पुरुष की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष कर्मचारियों की कंपनी बी और डी, बी देखिए यहां पर है और डी यहां पर है, बी और डी। चलिए बी और डी के अनुसंधान विभाग में कार्यरत महिला। चलिए अनुसंधान विभाग की बात कर रहा है, अनुसंधान में चलेंगे महिलाओं के पास तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा अनुपात, तो एक काम करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको, 450 का निकाल देंगे 12%। सही है, यहाँ पर ए वाला आएगा वैल्यू। अब देखिए पूछा क्या है, सी। अब सी में देखिएगा, सी वाला देखेंगे तो 550 है, इसमें क्या कर देंगे आप 28/500। तो ये जितने लोग हैं ये सब लेखा की जानकारी देंगे। अब उसके बाद देखिएगा
अब यहाँ पर देखेंगे आप बी की बात करेंगे। बी में देखिएगा, बी में संख्या कितनी है इनकी 700 है। अब 700 में क्या कर देंगे आप 28, 700 में क्या कर देंगे आप, अच्छा बी में महिला की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे कर देंगे आप 13/100, ठीक है। अब डी की बात करेगा, यहाँ पे किसकी बात करेगा, डी की बात करेगा। डी देख लीजिए, डी वाला अगर देखेंगे तो डी में कितने लोग हैं भाई 600 लोग हैं। अब 600 लोगों में महिलाओं की बात करें तो 4% है, क्या है 4% है। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ करना नहीं है इसमें। ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर ले पहले हम। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, और 9 गुणे 6 कितना आएगा भाई 54, 54 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब देखिए इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल आपका जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में, ठीक है। अब जब 14 में क्या करेंगे 11 से गुणा कर देंगे आप, तो आएगा आपका 184 आएगा, क्या 184 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, हाँ ठीक ठीक, क्या आएगा 154, क्या आएगा भाई 154 आएगा, 154। चलिए ये हो गया। अब यहां पर काट देंगे पूरी वैल्यू को, 78, 13 गुणे 6 करेंगे 78 आएगा। अब यहाँ पे काटेंगे आप तो 6 गुणे 4 24 आ जाएगा। पूछा इसका अनुपात बताइए, इन दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए, इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे आप जोड़ देंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ 18 नहीं आएगा भाई, 13 से 91 होता है, क्या होता है 91 होता है, क्या होता है 91 होता है, 91 लिख दीजिए, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा अनुपात, जोड़ते हैं भाई, 4 और 4 8 हो गया यहाँ पर, देखिए 5 और 5 10 हो गया, और यहाँ पर आएगा 108। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे आप तो 1 और 4 आएगा 5, 9 और 2 11 आ जाएगा, 108 और 100 कितना आया 108 और 115 आया। ऑप्शन में देखिए कहीं पर लिखा है क्या, ऑप्शन में देखिएगा तो देखिए 1 और 1, अच्छा हाँ 1 और 1 208, 208 और 115 देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग यहाँ पर लेखा अनुसंधान की बात कर रहा था, यहाँ पर सबकी बात नहीं किया कि पुरुष महिला सबको ले लीजिए, यहाँ पर कह रहा है लेखा वाला में पुरुषों को लीजिए और अनुसंधान वाले में महिलाओं को लीजिए। संख्या आपको यहाँ मालूम ही है, बस आपको अलग अलग परसेंटेज निकालना था, कितने कितने परसेंट लोग हैं और उनको जोड़ जोड़कर इसका अनुपात निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कंपनियों में केवल कंपनी डी को छोड़कर लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, लेखा विभाग की बात कर रहा है, और डी को छोड़ दीजिए, डी वाले को हमको इग्नोर करना है, ध्यान दीजिएगा, डी वाले को हमको इग्नोर करना है। और कह रहा है सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या का अंतर कितना है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं है, बस एक चीज है थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर आप दे लेंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर महिलाओं की बात करा तो हम महिलाओं को टारगेट करेंगे, क्या करेंगे महिलाओं के वैल्यू को टारगेट करेंगे। तो चलिए ए में देखा जाए तो ए में भाई 450 लोग हैं, ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूं ए है, बी है, सी है और ई है, लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ठीक है। इनके वैल्यू को जोड़ दीजिए। ए में भाई कितने लोग थे 450 लोग हैं, कै परसेंट महिलाएं थी 14 लोग, 14 महिलाएं हैं, परसेंट निकाल लीजिए। बी में देखा जाए तो 700 हैं, 700 में कितने महिलाएं हैं भाई 10% है, 10 लिख लीजिए इसका। और अगर सी में देखा जाए तो 550 है और इसमें कितनी है 14 हैं, 500 कर दीजिए। और ई में देखा जाए तो 350, ई में देखा जाए तो 350 है और उसमें देखा जाए तो 18 महिलाएं हैं, ठीक है। इस वैल्यू को आप सॉल्व करिएगा, इस वैल्यू को क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब चूंकि गुणा भाग करके मैं आपको बताऊं बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताता हूं जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू इसकी क्या आएगी, इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 273। क्या आ जाएगा मेरे भाई 273 आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये लेखा वाला मुझे मालूम चल गया। अब आते हैं अनुसंधान वाले में, और अनुसंधान में बोल रहा है कि ए और ई को छोड़ दीजिए, ए और ई को छोड़ दीजिए। चलिए ए और ई को हटा देते हैं, बी सी डी केवल यही बचेंगे, बी सी डी केवल यही बचेगा। तो लिख दीजिए आप बी में कितने हैं, बी में 700 हैं। 700 में अगर देखा जाए तो किसकी बात कर रहा है, पुरुषों की बात कर रहा है। पुरुष देखिए कितने हैं मेरे भाई, पुरुष देखेंगे तो 11 हैं, यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 6 हैं, तो इसका क्या कर देंगे 11/100। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो 550 गुणे 4/100
प्लस यहाँ पर देखिएगा डी में तो 600 गुणे 6/100 सही है। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, सवाल का आंसर आपका आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 550, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, 11 गुणे 2 कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो 11 गुणे 7, 11 7 77, 77 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 22 आ जाएगा आपका, और 6 गुणे 6 कितना आएगा 36। इन वैल्यू को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 और 7 15 हो गया, एक बचा है आपका 3 और 1 4, 4 2 6 और 7 6 13, 135 आ गया। पूछा क्या है, इसका अंतर पूछा है। ये 273 है आपका, ये 135 है, तो 273 और 135 का क्या निकाल देंगे अंतर, तो 13 में से जब घटाएंगे 5 को तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ बचा कितना आपका 6 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, और 2 में से 1 कम करेंगे 138। ऑप्शन देखेंगे आपका तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 138 आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा देखिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला, लेखा विभाग में चलते हैं, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या। चलिए लेखा विभाग में चलते हैं, कंपनी बी की बात कर रहा है, बी में देखा जाए तो 700 लोग हैं, बी में देखा जाए तो 700 कुल संख्या है, और महिला की बात करेगा तो महिला 13 है आपकी, महिला क्या है 13 है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पर 91। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुसंधान विभाग में कंपनी सी, अनुसंधान की बात कर रहा है, कंपनी सी में चलते हैं। और अच्छा लेखा विभाग की बात किया था ना, देखिए थोड़ी सी गलती यहाँ पर होगी, अनुसंधान निकाल दिए, यहाँ पर अनुसंधान निकाल दिए थे, लेखा की बात कर रहा है तो लेखा में है 700, और महिलाओं की बात कर रहा है तो महिला कितनी है 10 है, लिख दीजिए 10/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 70 आ जाएगा। अब कह रहा अनुसंधान विभाग में सी कितने हैं 550 है। अगर अनुसंधान में चलेंगे तो अनुसंधान में कितनी है भाई 7 है, लिख दीजिए 7 × 7 अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में। ठीक है, 11 गुणे 7 कितना आएगा 77, और 77 में क्या कर देंगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या पूछा है भाई, इसका अनुपात पूछा था ना, क्या पूछा, अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पुरुष देखिए यहाँ पर कितने हैं, पुरुष यहाँ पर 28 है, पुरुष क्या है यहाँ पर 28 है, तो पुरुषों की संख्या पूछा है। देखिए एक में महिला का है, एक में पुरुष का है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा था बार बार, तो 550 गुणे क्या कर देंगे 28 बटे कितना 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर ही दे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, अब तो ये कटेगा नहीं, तो 2 से काटेंगे इसको 14 बार में। ठीक है, जब 14 से गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 154 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। क्या पूछा है, इसका अनुपात पूछा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 154 है, अनुपात निकालना है। जब इसको आप आधा करेंगे तो कितना आएगा 35, और इसका करेंगे आधा, 2 7 14 और 2 7 14 35, और क्या देगा 35 और 77, लेकिन 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 11 बार में, तो 5:11 दिया है क्या कहीं पर। अनुसंधान विभाग में, लेखा विभाग में बी, लेखा विभाग में बी की बात करें भाई तो 10 है, ये तो सही है। अनुसंधान में कंपनी सी के पुरुष अनुसंधान, अच्छा अनुसंधान की बात किया है, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। देखिए 550 इंटू 4/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, 11 गुणे 2 कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, इसका अनुपात निकाले 70 और 22 का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 35 और 11 आ जाएगा, 35 और 11। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैटेगरी अलग अलग है, कभी लेखा, कभी अनुसंधान, कभी पुरुष और कभी महिला। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू गलत उठा लिया था, इस वजह से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पर जब उठाना चाहिए था महिला, वहां से उठा लिया पुरुष। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर कैटेगरी बदल गई थी इनकी, जो लेखा लेना चाहिए अनुसंधान ले लिए थे, वहां से लेखा, इस वजह से एक बार क्या हुआ, आंसर आपका मैच सही से नहीं कर पाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दोनों कथनों को पढ़ें और सत्य तय करें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर
दोनों विकल्पों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। आइए कथन को पढ़ते हैं हम लोग। कथन दिया हुआ है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। मतलब जो आप लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो सुबह सुबह क्या है, आपको वहां पर पुलिस खड़े हुए दिखाई देंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है कि शहर में छोटे मोटे अपराधों को घटना में काफी कमी आई है। भाई जाहिर सी बात है, जब वहां पुलिस खड़ी रहेगी, जो छोटे मोटे अपराध गली मोहल्ले में होते थे वहां पर कमी आएगी। तो सही बात है, ये इसका जो कहना है इसका ये रिजल्ट है। भाई पुलिस खड़ी रहेगी तो वहां पर अपराध कम होंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है कथन एक कारण है और उसका कथन क्या प्रभाव। सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। भाई इसका कारण है कि जो पुलिस खड़े रहते हैं तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा कि जो अपराध होते थे वो बंद हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला पढ़ते हैं। लिखा 17 विषम को चुनना है आपको। लिखा 3, 13, 17, 23, 33 और 67। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें से ऑड कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा। देखिए ये ना तो किसी का स्क्वायर है ना तो किसी का क्यूब है। किसी का स्क्वायर और क्यूब है ही नहीं। आपको बताना क्या है, लेकिन विषम बताना है। एक काम करते हैं, भाई विषम देखा जाए तो सब के सब विषम तो है ही, ये सब है। लेकिन एक बात बताइए आप, यहाँ पर ये जो 33 है ये किसी न किसी संख्या से क्या है, डिवाइड है। मतलब ये वाला जो संख्या है आपका ये भाज्य है। बाकी और कोई भी संख्या आप उठा के देख लीजिए, 3 केवल 3 से डिवाइड होगा, 13 केवल 13 से डिवाइड होगा। भाई 1 से तो दुनिया डिवाइड होती है, 1 से तो दुनिया की हर संख्या डिवाइड होती है। मैं 1 की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आप 33 को छोड़ दीजिए तो बाकी जो भी संख्याएं ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब क्या है, प्राइम नंबर है। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए तो अगर ऑप्शन में पूछा जाए कौन सा विषम है तो आप बताएंगे 33। ऑप्शन कहां पे है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 33 में आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, लिखा है कि 6:10 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एंगल पूछ रहा है आपसे। इसका क्या है, इसका एक देखिए फार्मूला होता है, थीटा बराबर होता है h गुणे 30 माइनस 11 m/2। ये फार्मूला होता है। जहां पर h लिखा है ये क्या है, h है, ये क्या है, m है। जहां पर h है वहां 6 लिखिए, जहां पर m है वहां पर 10 लिख दीजिए। तो 6 × 30 कर दीजिए, माइनस m की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 10 है। 10 × 11/2 कर दीजिए। ठीक है, जब गुणा करेंगे 6 × 18 180 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 110। जब घटाएंगे आप 2 से भाग देंगे तो घटाएंगे तो आएगा 70। 70 का आधा कितना आएगा, 35 आएगा। क्या 70 का आधा, देखिए 6 × 18 180 आएगा। और यहाँ पर 11 m/2, 11 हो गया यहाँ पर ये। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो 11 m/2 लिखा है ये केवल यहाँ पर रहेगा। ये केवल कहाँ पर रहेगा, केवल यहाँ पर रहेगा। 11 m/2 यहाँ पर रहेगा। अब 2 से काटेंगे 5 बार में आएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 11 × 5 = 55 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 180। ठीक है, और जब घटाएंगे 10 में से 5 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे बचेगा 7 तो आएगा 2। 125 दिया है क्या, 125 ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। जो आपका बटे में पूरा लिखा था, बटे पूरा नहीं होगा, बटे में केवल इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 19 नंबर का। ए को 26 लिखा जाता है कोड भाषा में, बी को 25 लिखा जाता है, तो पूछा है सी को 24 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में बताना है कि यदि जेड को ए लिखा जाए, जबकि आप सही से जानते हैं कि जो ए होता है उसका नंबरिंग 1 नहीं, ए 26 नहीं होता है, 1 होता है। बी का 25 नहीं होता, 2 होता है। सी का 24 नहीं, 3 होता है। मतलब जिस नंबर पर ये रहते हैं उसका अपोजिट दे दिया है, जिस नंबर पे आते हैं उसका अपोजिट दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर पूछा है मोबाइल का, क्या पूछा है, मोबाइल का MOBILE, यही पूछा है आपसे। तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी का अपोजिट, एम का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, एन होता है। एन होता है। ओ का क्या होता है, अगर ओ का देखेंगे तो एल होगा। बी का क्या होता है, वाई होता है। आई का देखा जाए तो आर होता है। एल का देखा जाए तो क्या होता है भाई, एल का ओ होता है। और ई की बात करें तो ई का वी होता है। इसको चेक करिए, अगर एन देखा जाए तो एन आता है 14 नंबर पे। एल की बात करें तो 12 हो जाएगा। वाई की बात करें भाई तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पर 25। आर की बात करें तो 18, ओ आएगा 15 पर, वी आएगा 22 पर। आइए ऑप्शन मैच कराते हैं हम लोग। ऑप्शन आइए मैच कराते हैं। तो 14, 12, 25, देखिए पहला ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 14, 12, 25, 18, 15, 22, 18, 15, 22, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 20 नंबर का क्वेश्चन। गोपी ने विवेक से कहा, गोपी कह रहा है विवेक से, विवेक कोई आदमी है उसके बारे में, उससे बता रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। चलिए विवेक के पास चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं गोपी। अच्छा गोपी कह रहा है विवेक से, विवेक तो बेचारा खड़ा होगा, विवेक खड़ा होगा, गोपी बता रहा है अपने बारे में, गोपी को बनाते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गोपी कोई लड़का है या कोई आदमी है। गोपी कहता है कि वह व्यक्ति
मेरी, वह व्यक्ति मेरी माँ, मतलब इनकी कोई माँ है, इनकी क्या है, इनकी कोई माँ है। माँ को बनाते हैं, गोपी की माँ हो गई, ये माँ है तो सर्किल में होंगी। माँ के भाई, माँ है, इनके भाई हैं तो यहाँ पे ये ट्रायंगल में बनेंगे। माँ के भाई का पिता है, इनके भाई का क्या है, पिता है, ठीक है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगा, देखिए भाई, अगर ये पिताजी हैं और माँ के भाई मतलब कौन होते हैं, मामा जी होते हैं। और मामा जी के पिता को आप क्या बोलेंगे, अगर मामा जी के पिता की बात आएगी तो आप बोलेंगे मेरे नाना जी होंगे, क्या होंगे, नाना जी होंगे। और ऑप्शन में देखिएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका था ग्राफ से तालिका से था, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया फिगर यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस समय छुट्टियों का समय चल रहा है और थोड़ा टाइपिस्ट जल्दी जल्दी में घर चले गए, इस वजह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा निर्देश 26 से लेकर 30 तक निम्न तालिका के सावधानीपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फला जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। लिखा क्या है आपसे, पूछा पिछले वर्ष में किस प्रकार के कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। आइए बी ए में चलते हैं। ए में देखिए लगातार वृद्धि की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 340 सही है, 50 सही है, 60 सही है, लेकिन यहाँ पे कमी आ गई, ये तो नहीं होगा, क्योंकि कमी दिख गई ना, तो ये तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा दिया, ऑप्शन डी दिया है, डी में आइए। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे कमी आ गया, ये भी नहीं भाई, करा सतत लगातार वृद्धि होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बी में आते हैं भाई, यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर कमी, लगातार वृद्धि किसी में नहीं हो रहा है, लगातार वृद्धि किसी में नहीं हो रहा, तो ये भी गलत लिखा, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 27 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2016 से 21 के दौरान कंपनी एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की संख्या में अधिकतम पूछा है। चलिए 16 से कहाँ चलना है भाई, 16 से कह रहा है 21, 16 से कहाँ है 21 है, और पूछा है कि कंपनी एक्स मतलब जो कार उत्पादन की जा रही है उनमें किस प्रकार की संख्या अधिकतम है। चलिए देखिए, अगर मैं चलूं ए से कहां पर, ए से चलूं 21 तक, तो देखिए कहां पर वृद्धि अधिकतम हो रही है भाई, ऑप्शन देख लीजिए, बी है, ई है, डी है और ए, सब पर नजर नहीं डालना है भाई। अगर ए में देखा जाए तो यहाँ पर ए में कितने थे, 230 थे, यहाँ पर क्या है 255 है। चलिए अगर यहाँ पे देखा जाए 200 है, बी ऑप्शन तो दिया नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगर ई में चलते हैं 115 है और यहाँ पे क्या है 125 है। तो देखिए लगातार पूछा है ना, लगातार पूछा, सबको जोड़ना पड़ेगा भाई, सबको जोड़ना पड़ेगा सब। अच्छा बी की बात नहीं किया, बी को हटा दीजिए, सबको क्या कर देंगे आप, जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़िए। और पूछा किस मतलब कहां पर अधिकतम संख्या में कार बनाए जा रहे हैं, इनको जोड़िए। 0 0 यहाँ पे आएगा 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 5 कितना 19 4 23 हो जाएगा, 23 और 3 26, 2 आएगा आपका, 2 बचा था पहले का 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 1465 आ गया, इसको हटाई दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 8 2 10 10 5 15 हो गया, एक बचा है आपका 5 और 1 6 6 4 10 10 3 13 1 14, 14 2 16 16 2 18 हो गया, एक बचा है आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक बचा था 12, 1285 हो गया। यहाँ पर जोड़िए भाई इनको, यहाँ पे आएगा 5, देखिए 2 2 4 2 6 6 3 9 9 6 15 3 18 हो गया, एक बचा है आपका, तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, 1085 आ गया। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, 5 2 7 8 2 10 10 5 15 15 5 20 हो गया, 2 बचा है आपका, 3 2 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 और 2 12 हो गया, एक बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बचा था 9। अधिकतम की बात कर रहा है भाई, कहां पे सबसे अधिक है, देखेंगे 1465 है, ये ऑप्शन दिया है क्या, ये ऑप्शन दिया, यही वाला आपका सही आंसर होगा, यही वाला आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है 28वां क्वेश्चन, वर्ष 2016 से 21 तक, 2016 से 21 तक कार एक के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने % की हुई है। 21 से 16 चलिए भाई, 21 कहाँ दिया है, 21 देखा जाए तो, अच्छा 16 से 21, 16 में देखा जाए कार एक की बात कर रहा है 230 था, यहाँ पे कितना है 255 है, तो अगर देखा जाए तो कितने की वृद्धि हुई है, 30 से 55 पे आ गया, 25 की वृद्धि हो गई, 25 की वृद्धि हो गई है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 230 से भाग करना पड़ेगा, 0 से यहाँ पे 100 से डिवाइड कर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 250/23 आ जाएगा, 250/23 आ जाएगा। और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.87, क्या आएगा 10.87% आएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन दिखा है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार ए के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट था। चलिए आइए देखते हैं। वर्ष 2016 में ई में चलते हैं, ई में आएंगे तो कितना है 115 है। कह रहा 2019 में आइए, 2019 में आते हैं बी के पास आइए, कह रहा कितना परसेंट था। चलिए तो 115 यहां लिख दीजिए आप, 215 यहां लिख देंगे, कितना परसेंट लगभग था, तो 215 यहां पर हो गया। परसेंट निकालना है आपका। जब परसेंट निकालेंगे इस पूरे वैल्यू को, जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले 5 से काटते हैं इसको। क्या करते हैं 5 से काटेंगे, छोटा कर लेते हैं पहले। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4। अभी चूंकि वैल्यू ये कटेगा नहीं, या एक काम करते इसको मैं 4 बना देता हूँ। क्या कर देते इसको हम लोग 4 कर देते, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। चलिए वैल्यू को सेट करने के लिए बस सेट हो जाए। 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 11 बार में, तो आएगा 600/11। 600/11 आएगा, 11 × 5 = 55 हो गया। 5 11 चौक 44, 54 दिया है क्या कहीं पर, ऑप्शन देखिए। 54 तो नहीं दिया है, लेकिन 53.5 दिया है, और लगभग में आंसर भी दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है वर्ष 2018 से 21 के दौरान, 18 मेरे भाई यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की कमी आई है। कमी की बात कर रहा है, और भी डी में बात कर रहा है, सभी कंपनियों की बात नहीं कर रहा है, डी में कर रहा है। तो देखिए डी में 230 था और यहाँ पर 210 आ गया, तो कमी कितने की आई है, 10 की कमी आई है। देखिए 230 से तुलना करना है आपको, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपका 100/23 आएगा, ठीक है। जब आप 23 से भाग देंगे इसमें, जब 23 से भाग देंगे तो क्या बार ले जाएंगे आप, देखिए भाग आप देंगे, इसको मोटा मोटा मान में 25 हो गया, तो आप 4 बार ले जाएंगे, 4 × 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका 1 4 2 8 1 9 92 आ जाएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग कहीं पर दिया है क्या, 4 पॉइंट समथिंग देखा जाए तो ऑप्शन आपके कहां पे दिया है, ऑप्शन ए इकलौता ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां पर 4 पॉइंट समथिंग दिया है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तालिका के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पहली बात आप जान लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, डाटा को अच्छे से देखिएगा। बस एक ही कमी है इसमें, अगर आप जोड़ने घटाने में कहीं थोड़ी सी गलती कर दी तो ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। इसलिए एग्जाम अभी भी आपका 4-5 दिन बचा है, खूब आप अपने किताब से क्या खूब प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस इतना अपने आप को कर लीजिए कि जो ये कमियां हैं, ये कमियां 4-5 दिन में दूर हो जाएं। जब एग्जाम में जाए तब अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे कल। धन्यवाद सभी।